आज की रात ही है सिर्फ जवाब देने के लिए। हाँ, आज की रात ही है। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात मानोगे तो होगी बात। रोज हल्ला बोल में आप देखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हल्ला बोल है जो लगता है लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार। स्थितियों को कहीं ना कहीं पटरी पर लाने की कोशिश थी और स्थिति बिगड़ती चली गई और तल्ख भरी जुबान अब एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई है। उस पार से सरताज अजीज ने जो कहा और जो जवाब अब दिया गया, उसके बाद इंतजार रात के 12 बजे तक का है। लेकिन कई सवालों ने जन्म ले लिया है। पहले हम सवालों की फहरिस्त दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल है, क्या पाकिस्तान के अड़ियल रुख से बातचीत टूट जाएगी? अब हर जहन में यही सवाल है, क्या पाकिस्तान ने उफा समझौते पर झूठ बोला? आतंक के मुद्दे पर बातचीत करने से क्यों डरता है पाकिस्तान? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, दाऊद पर भारत के सबूतों से डर गया है पाकिस्तान? और पांचवा सवाल है, क्या अपने ही पैंतरों में फंस गया है पाकिस्तान? ये स्थितियां दरअसल बार बार बताती हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एनएसए स्तर की बातचीत होनी थी और जो उफा जो 10 जुलाई को बैठक हुई थी, उसके बाद से जो इस 3 स्थितियां निकली थी कि एनएसए की बैठक होगी, डीजीएमओ की बैठक होगी और डीजी बीएसएफ की बैठक होगी, अब लगता है कि अगर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए तो बाकी 2 कदम भी खींचने पीछे मुश्किल हो जाएंगे। हम जो चर्चा भी आज करने जा रहे हैं, हमारे साथ शशांक जी स्टूडियो में मौजूद हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह बीजेपी के नेता, संजय निरुपम कांग्रेस के नेता और हो सकता है बीच में हमारे साथ राकेश सिन्हा जो संघ के आइडियोलॉग है वो भी हमारे साथ जुड़ जाए, और पाकिस्तान से सादिया खान भी हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि पीएमएल की नेता हैं। लेकिन हमें लगता है आज जिस तरीके से चर्चा शुरू हुई सुबह से, या कहें कल रात से इस बात को लेकर शुरुआत हो गई थी कि क्या ये वाकई बातचीत होगी, क्योंकि हुर्रियत का निमंत्रण, कश्मीर का मुद्दा और भारत का लगातार सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के इर्द गिर्द का जिक्र करना। सरताज अजीज ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सामने आए, और अगर वो डोजियर देंगे तो हमारे पास तो जिंदा पकड़ा हुआ एक आतंकवादी है, इस बात का जिक्र भी सुषमा स्वराज ने किया। यानी एक अविश्वास का माहौल दोनों देशों के बीच बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा है, और इसीलिए हमारा सवाल इस कार्यक्रम में यही है, क्या इस अविश्वास के माहौल में बातचीत भारत को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप अपने जवाब भेज सकते हैं 52524 पर। यस नो का जो व्यवस्था है उसको हम बताएंगे भी बीच बीच में, जो आपके जवाब रहेंगे। 12 हम सबसे पहले चल रहे हैं, सादिया खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पीएमएल की नेता भी हैं। सादिया, हमारे स्क्रीन पर चल रहा है कि पाकिस्तान के सोर्सेस कह रहे हैं कि अब एनएसए टॉक पाकिस्तान रद्द कर सकता है, कहां तक सही है? जी बिल्कुल गलत है ये, बिकॉज कल जो इंडियन मीडिया की स्टेटमेंट आई थी तो उसमें आपने देखा होगा कि एक हेडलाइन थी डेडलॉक, बाद में उसको चेंज करके डिलेड के सब्जेक्ट पे ले आया गया। तो यहाँ पर तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव हैं सरताज अजीज साहब, उनका बैग भी तैयार है और बैगेज भी तैयार है। और दूसरी तरफ जो सुषमा स्वराज जी हैं, उन्होंने तो बोल दिया कि मैं कल यूरोप के दौरे पे जा रही हूँ। इस बात का क्या मतलब है? मैं अगर आपको अपने घर पे इनवाइट करती हूँ और मैं घर से चली जाती हूँ तो इट्स वेरी क्लियर कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे घर पर आए। अब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई एक्सक्यूज नहीं मिल रहा, क्योंकि दुनिया की नजरें इस विजिट पे और इस जो मुज़ाकरात हैं इन पे लगी हुई हैं। बट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स, इंडिया को की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनको भागने का बहाना नहीं मिल रहा। दे आर नॉट गेटिंग एनी एक्सक्यूज कि किधर भागे और क्या करें। सादिया, होना क्या है, होगा क्या? क्या कोई रिएक्शन आएगा या कल पीआईए की फ्लाइट से सरताज साहब आएंगे प्रतिनिधिमंडल के साथ? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। आपने खुद भी बोला कि रात 12 बजे तक देख रहे हैं, अभी कल का दिन बाकी है, आप भी वेट करें, हम भी सब देख रहे हैं कि होता क्या है। यही मैंने बताया कि हमारा तो बैग तैयार है, हम तो जाने को तैयार हैं, हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन अगली तरफ से भी तो रिस्पॉन्स आए ना पॉजिटिव। हमारी कुछ पाकिस्तान के जर्नलिस्टों से बात हो रही है जिन्हें प्रतिनिधिमंडल के साथ आना था, उनका कहना है अभी तक उनको कहा गया है आप अभी आराम से बैठिए, अभी आने की जरूरत नहीं है, जो कराची में है। जो जर्नलिस्टिक जो सहाफी सोर्स होता है या जो जर्नलिस्ट का सोर्स होता है वो कंट्री का जो स्पोक्स पर्सन है उसकी आवाज नहीं होती है, ठीक है। ये डिप्लोमेटिक लेवल का इशू है और इट विल बी रिप्लाइड एंड अनाउंस्ड ऑन डिप्लोमेटिक लेवल।
ये अगर आपको कहीं किसी भी जर्नलिस्ट सोर्स ने ये बताया है तो मैं इसको जो है वो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये उनका अपना राय हो सकता है या मुझे नहीं मालूम है सोर्स के बारे में। तो हम ये मान कर चले सादिया जी कि कल सरताज अजीज साहब दिल्ली पहुंच रहे हैं? जी इंशाल्लाह पहुंचेंगे। अगर आपने खाना तैयार रखा है उनके लिए तो जरूर पहुंचेंगे। नहीं, हैदराबाद हाउस में सारी व्यवस्था की गई है तो आएंगे ना, मतलब इसमें कहीं जरूर पहुंचेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। आप बुलाते हैं, वेलकम दें, हम जरूर आएंगे, जरूर पहुंचेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड और पॉजिटिव पहुंचेंगे। और अगर किसी को घर पे बुलाया जाता है तो विद कंडीशंस नहीं बुलाया जाता। जी आप आएंगे तो ये आप करके आए, ये कपड़े पहन के आए, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं होता। खुले दिल से बुलाना चाहिए, खुले दिल बड़ा करें, खुले दिल से बुलाएं अपने। नहीं तो सुषमा जी के दिल में आपने क्या देखा? सुषमा जी के दिल में आपने क्या देखा? खुला दिल नहीं है। दिल में क्या, उन्होंने तो खुद अनाउंस कर दिया कि मैं जा रही हूँ कल यूरोप के दौरे पे। नहीं, उन्हें तो हाँ फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत नहीं है ना, एनएसए की बातचीत है ना। देखिए फॉरेन मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल हु फॉर्मुलेट्स फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। किसका लिंक है इसके साथ? फॉरेन मिनिस्ट्री का लिंक है ना। इट्स वेरी, ये कोई नॉर्मल टॉक नहीं है कि पाकिस्तान का किसी और नेबर से, ये इंडिया पाकिस्तान का टॉक है। इंडिया पाकिस्तान का मुज़ाकरात है। पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें इस पे लगी हुई हैं, लीडरशिप की जो नजरें हैं उस पे लगी हुई हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है। इट वॉज प्लान वन मंथ बिफोर। उफा में इसको प्लान किया गया। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड। तब भी आपके साथ एक शो किया था हमने। नहीं सादिया जी, तो अभी उनको इसको इम्पोर्टेंस इसमें तो ये प्रूव हो गया ना कि उनके लिए इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मुज़ाकरात की। ये लिविंग फ्रॉम कंट्री, पूरी दुनिया की नजर है, ये भी सही है। लेकिन हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि ये बातचीत चूंकि एनएसए लेवल की है और 3 स्तर पे बातचीत होनी थी, एक डीजीएमओ, एक डीजी बीएसएफ और एक एनएसए। इस तीनों की बैठक में कहीं फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई योगदान होता नहीं है। जो बैठक होनी थी इसमें आपस के अधिकारियों को आपस में मिलना था। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, जहां तक नहीं, एक मिनट, ये जो आपने कहा जो ड्रेस कोड नहीं तय होनी चाहिए, व्यंजन तय नहीं होना चाहिए, क्या खाने में मिलेगा। आई जस्ट गेव यू एन एग्जांपल। जो हुर्रियत की कंडीशन रखी गई उससे मैंने इसको रिलेट करके एक आपको एग्जांपल दिया है, एक मिसाल दिया है। इसको कोई मैंने ऐसा कोई ड्रेस कोड तो नहीं आया ना। यू कैन बेटर पिक माय पॉइंट कि मैंने इसको जस्ट रिलेट किया है इस बात पे। दैट मींस कि वो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यही है, क्योंकि अगर कंडीशन अगर आपको वो लग रही है कश्मीर और हुर्रियत, तो नहीं आ रहे हैं। सारा ही मीडिया पे कल से और परसों से जो चल रहा है हाइप वो यही था कि इट वाज अ कंडीशन। और ये कंडीशन, ये नहीं बात करनी है और ये बात करनी है, कंडीशन की तरह इसको लिया गया है। दूसरी बात ये कि देखिए एनएसए के अलावा जो बाकी मुज़ाकरात हैं वो तो दोनों कंट्रीज के माबैन चलते रहते हैं, वो अनदर थिंग। बट जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मेजर इश्यूज हैं, दैट्स वन इज कश्मीर, अदर इज पानी का इशू है, एलओसी की जो खिलाफ वर्जी है लाइन ऑफ कंट्रोल की उसका इशू है, टेररिज्म का इशू है। ये तमाम इश्यूज जो भी बात नहीं, ठीक है, ओके, आप सभी आउटस्टैंडिंग इश्यूज पर जा रहे हैं। शशांक जी, अब यही सवाल है, यही सवाल सरताज अजीज साहब ने खड़ा किया, यही सादिया भी कह रही हैं और इसी का जवाब सुषमा दे रही थी कि सारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज का मसला नहीं है, टेररिज्म का मसला है। अब ये रास्ता कहाँ जा रहा है? नहीं, देखिए, 1 साल से जो है बात लटकी हुई है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारत ने बहुत साफ कर दिया था कि सरकारों के बीच में बात हो रही है तो जो अलगाववादी नेता हैं उनके साथ में बात करने का साथ में कोई मतलब नहीं बनता है। अब वो वाजपेयी जी की बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं और पुराने ज़माने की बातें करते हैं। उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि ये सब बातें हुई बाद में, जब एक बार तरह का माहौल बन गया। इनके साथ में, मोदी साहब के साथ में या इनकी सरकार के साथ में तो अभी कोई बात ही नहीं हुई है। सिर्फ एक जो है उन्होंने शुरू में बुलाया था अपने शपथ समारोह में, उसमें आए थे, थोड़ी बहुत बातें हुई कि भी आगे बात चलेगी। इस बीच में जो है कुछ ना कुछ जो है झगड़े वगैरह चलते रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर हमको ध्यान रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी है। भारत कई सालों से डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान भी कुछ सालों से है, तो वहाँ पे तरह तरह की ताकतें जो है अपना वो उभार दिखाती हैं। आप इंडिकेट कर रहे हैं बहुत सारे, जिसका सुषमा ने भी इंडिकेट किया कि उनके वो ISI हैं, सेना है, तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो सब अपना दबाव डालते हैं। वो कहते हैं कि साहब ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए। दबाव डालने के अलावा फिर घटनाएँ होती हैं, सीज़ फायर का उल्लंघन होता है। यहाँ पे जो है नावेद जैसे टाइप के लोगों को भेजा जाता है, वो पकड़े जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो अंदर के सारे उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं तरह तरह के स्टेट के और नॉन स्टेट वाले, वो पाकिस्तान की पॉलिसी को
इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं पूरे तरीके से। नहीं, लेकिन और पाकिस्तान सरकार नहीं, जो शशांक जी, आप ठीक कमिटमेंट कह रहे किया हैं। हम है, जरा इसके पॉलिटिकल और अपने देश के लिहाज से भी इन चीज़ों को देखना होगा। संजय निरुपम जी, शॉल और साड़ी डिप्लोमेसी शुरू हुई थी नई सरकार के आने के साथ। 1.25 साल के बाद एक ऐसी स्थिति बनी, लगा कि वाकई एक डायलॉग प्रोसेस शुरू हो रहा है, लेकिन लग अब ऐसा रहा है कि टेंशन ज़्यादा हो गया, कॉम्पिटिवली शांति होनी थी। संजय जी। बिल्कुल, उफा में जो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, और वहां पर यह दावा किया गया था कि आने वाले दिनों में आतंकवाद के मुद्दे पे भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठेंगे और बातचीत करेंगे। तो लगा था कि शायद कोई ठोस बातचीत हुई है और रात गई बात गई वाली बात यहां पे नहीं है। लेकिन वो बातचीत शुरू होने से पहले जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अलगाववादियों से बातचीत करने का इरादा दिखाया, उसके बाद 48 घंटे या कह सकता हूं 72 घंटे तक भारत सरकार जो फ्लिप फ्लॉप करती रही है, मुझे लगता है कि भारत सरकार की पूरी नीति जो पाकिस्तान के संदर्भ में है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से भरी हुई है, कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। मुझे लगता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर निश्चित तौर पर बात होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने कभी वादा किया था कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते, पहले टेरर बंद करिए उसके बाद टॉक्स होंगे, गोली बोली एक साथ नहीं हो सकती, ये वाजपेयी जी भी कहा करते थे। बड़ा मुद्दा भी लगता है कि आतंकवाद और कश्मीर से भी बड़ा मुद्दा अभी है सीज फायर वायलेशन। जब तक युद्ध विराम संधि का उल्लंघन पाकिस्तान नहीं बंद करता, मुझे लगता है पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की बातचीत की दिशा में भारत की तरफ से कोई पहलकदमी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से उफा में या इससे पहले विदेश सचिवों के स्तर पर एक बातचीत होने वाली थी और बातचीत से ठीक पहले जिस प्रकार से अलगाववादियों को बुलाया गया और भारत ने एक भूमिका ली, भारत सरकार ने, और कहा कि नहीं अगर अलगाववादियों से आप बात करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे, वो परिस्थिति आज भी बरकरार है। तो परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं, बल्कि आतंकवादी हमलों के साथ साथ अब सीज फायर वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे में भारत को एक सख्त भूमिका लेनी पड़ेगी और वो सख्त भूमिका लेती हुई भारत सरकार दिख नहीं रही है। आज सुषमा स्वराज जी ने 3 दिनों के एक ऊहापोह के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की मंशा या इरादा भारत के साथ बातचीत करने में नहीं है। ऐसे में भारत को अपना दावते दस्तरखान बिछाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है हुर्रियत को लेकर, कश्मीर को लेकर, और इस बातचीत के मद्देनजर खींची गई है। क्या ये एक ऐसा विश्वास का माहौल बन चुका है जिसमें वाकई ये बातचीत नहीं होनी चाहिए? हर बातचीत को लेकर पाकिस्तान के साथ कई सवाल रहते हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसा मौका आया है जिसमें बातचीत को लेकर बार बार एक ऊहापोह की स्थिति नहीं बल्कि संशय की स्थिति नहीं, तलखी भी आ रही है और बातचीत जरूरी है। इस दिशा में भी बात आगे बढ़ाने की कोशिश भी लगातार हो रही है। सादिया हमारे साथ चूंकि जुड़ी हुई हैं, पीएमएल की नेता है, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सादिया, एक सवाल, अगर भारत ने कह दिया है कश्मीर और हुर्रियत नहीं, तो भी आपको लगता है कि सरताज अजीज साहब बैग एंड बैजेज बांधे हुए हैं अभी भी? नहीं जी, ये ऐसा नहीं है। और कश्मीर समेत जितने भी इश्यूज हैं, टेररिज्म तक, इन सब पे बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इस पे ऐसा नहीं है, लेकिन हमने तो यही बोला, कल से भी यही बोल रहे हैं कि हमें गैर मशरूत मुलाकात का मौका दें, यानी कि कोई उसमें आपकी तरफ से कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स सी अब दूसरी तरफ से क्या जवाब आता है। अभी तक तो हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, और जो सुषमा जी ने बोला है तो उससे तो जो चीजें अपीयरेंटली सामने आ रही वो यही है कि वो नहीं चाहती हैं कि हम आए। अच्छा, ये भारत में बड़ा तो साफ परसेप्शन है सादिया जी, ये बड़ा साफ परसेप्शन भारत में है कि कश्मीर का जिक्र अगर नवाज शरीफ साहब नहीं करते हैं तो वो मुश्किल में आ जाएंगे, ये सही है? नहीं, देखिए नवाज शरीफ साहब क्यों मुश्किल में आ जाएंगे? ही इज अ स्टेट हेड। और जहां तक पाकिस्तान के कश्मीर इशू का ताल्लुक है पाकिस्तान से, तो क्यों नहीं जिक्र करते हैं? क्या कश्मीर इज नॉट अ ट्रायंगल बिटवीन बोथ कंट्रीज? उसको आप अगर डिनाई कर दें तो सारी दुनिया रियलिटी जानती है, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, सो इट्स नॉट नहीं तो नथिंग लाइक आप खुद अपने तौर पे बताइए, आप खुद अपने तौर पर सोच के बताइए, क्या कल्पना आप करती हैं कि बिना कश्मीर का नाम लिए पाकिस्तान बातचीत कर भी सकता है? नहीं जी, पाकिस्तान कश्मीर, चूंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वन ऑफ द मेजर इशू, वन ऑफ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बोथ कंट्रीज इज कश्मीर। सो कश्मीर का इशू रिजॉल्व होना चाहिए, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ कश्मीरी जो लीडरशिप है उसमें भी इसको शामिल होना चाहिए।
अगर आप किसी का प्रॉब्लम रिजॉल्व करने जा रहे होते हैं और उन्हीं को उसमें से निकाल देते हैं, तो हमारा आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इट कैन बी वैलिड, लेकिन अल्टिल अनलेस हम कश्मीरियों को या उनकी लीडरशिप को उसमें शामिल नहीं करेंगे, उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, उनको नहीं बिठाएंगे, हम इसका प्रॉपर सॉल्यूशन या उस सिलसिले में कोई भी मुज़ाकरात करने के काबिल नहीं है। शशांक जी, नहीं आप ठीक कह रही हैं, ओके। आप शशांक जी, इसका मतलब बहुत साफ है कि पाकिस्तान बातचीत के साथ या भारत के साथ संबंधों का मसला नहीं है यहाँ पर, उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपने मुद्दे हैं, अपने एजेंडे हैं, और भारत इस बात को समझ नहीं पाया क्या? नहीं, समझने की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान की जो कंपल्शंस नहीं समझता है या पाकिस्तान भारत की कंपल्शंस नहीं समझता। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से कश्मीर को पूरे तरीके से देश के जो आर्थिक विकास की तरफ जोड़ा जाए। जो कश्मीर के लोग जो अपने वो करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, करें पूरे तरीके से। तो भारत में एक तरीका है, उसके तरीके से करेंगे। भारत पाकिस्तान अपनी बात करने का एक माहौल बनाने का उन्होंने प्रयास किया है, खास करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग से, समिट मीटिंग से पहले। अब उसको डिरेल करना तो मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। कोशिश करनी चाहिए दोनों तरफ से कि भाई बात जो है आगे बढ़े। और पहले भी जैसे मालूम है, हमको बैकग्राउंड मालूम है। आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट को इसके क्यों जोड़ रहे हैं? जब आप टेररिज्म का जिक्र करते हैं और आप जैसे ही उंगली रखते हैं कि कश्मीर और हुर्रियत नहीं, तो आपको समझ में नहीं आया कि आपने टेररिज्म कहा, वैसे पाकिस्तान क्या कहेगा? देखिए, आतंकवाद पाकिस्तान करेगा तो भारत उसका पूरे तरीके से पुरजोर जवाब देगा। अगर वो हमारे यहाँ जो अलगाववादी नेता हैं उनको बुला के बात करता है, तो भारत केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि अलाउ करना है या नहीं करना है। ये बात और है कि अगर हमारा डायलॉग ठीक से चलने लगता है और हम लोगों का जो है आगे प्रोग्रेस होने लगती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चलने लगता है, तो उस समय हो सकता है कि जो भी भारत के नेता हैं वो कहे कि नहीं ठीक है, जो हमारी बातें हैं, हम भी कह रहे हैं, अपने जो डेमोक्रेटिक नेता हैं यहाँ पे हर तरीके के ओपिनियन वाले, आप भी वही बातें कहेंगे तो एक ही बात कही जाएगी, तो वो भी पूरे तरीके से जुड़ जाएंगे। हमें लग लेकिन अभी इस समय वो बात नहीं है, इस स्टेज में पहुंचे नहीं है अभी तक। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन संजय जी, आप संजय रूपक जी, कहाँ उलझन? क्योंकि ये एक बड़ी उलझन है, जो दर्शक देख भी रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि दरअसल पाकिस्तान की लाइन बड़ी क्लियर है, भारत ये क्यों नहीं समझ पाया, बातचीत उस मोड़ पर क्यों आ गई कंफ्यूजन के साथ? ये तो भारत को पहले समझ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान इस बात का जिक्र करेगा। नहीं, आपने बहुत सही बात कही कि पाकिस्तान की जो अपनी भूमिका है भारत के संदर्भ में, आतंकवाद के संदर्भ में, कश्मीर के संदर्भ में, हुर्रियत वालों के संदर्भ में, वो बड़ी साफ साफ है, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। भारत को उस पाकिस्तान की इस भूमिका को पहचानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नवाज शरीफ साहब से मिल रहे थे और बात कर रहे थे और किसी प्रकार की उम्मीद कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनको पाकिस्तान की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पाकिस्तान सरकार की जो अपनी मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों की जो असलियत है, जमीनी हकीकत है, उसको समझना परखना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम किस मजबूरी में, किस उम्मीद में, किस आशावाद में उन्होंने उफा एग्रीमेंट किया या फिर एक स्टेटमेंट रिलीज किया, मुझे नहीं मालूम, ये उनकी वो बता सकते हैं बेहतर ढंग से। लेकिन इतना तय था कि पाकिस्तान को अगर आप यहां पे बुला रहे हैं तो पाकिस्तान बगैर कश्मीर के, बगैर हुर्रियत वालों को के इशू को रेकअप किए, बगैर उनको खो दे। नहीं संजय जी, सिर्फ मसला इतना भर नहीं है। इसलिए संजय जी, मसला सिर्फ इतना भर नहीं है। परवेज मुशर्रफ वहां जो भी टेररिज्म होता था जम्मू कश्मीर के भीतर, उनको वो फ्रीडम फाइटर शब्द कहते थे, और आज सरताज अजीज साहब ने भी फ्रीडम फाइटर शब्द यूज किया। क्या भारत इस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पा रहा है कि किस रूप में पाकिस्तान देख रहा है स्थितियों को, और फिर भी हम टेररिज्म पे बात करेंगे और वो टेररिज्म को फ्रीडम फाइटर से जोड़ रहा है? निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के संदर्भ में अपनी एक भूमिका रखी और भारत को इसके ऊपर कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा, और आगे भी, पहले से भी था और आगे भी रहना चाहिए। कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान ने हमेशा जबरदस्ती, चूंकि उसकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी जो है, उस डोमेस्टिक पॉलिसी का एक हिस्सा उसकी फॉरेन पॉलिसी है भारत के संदर्भ में, तो जानबूझ के कश्मीर के संदर्भ में ऐसी बात कहते हैं। और भारत को एक भूमिका लेनी पड़ेगी कश्मीर के बारे में, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। बीच में मैंने सुना कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अगर पाकिस्तान को बात भी करनी है तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कश्मीर के उनसे बात करें। मुझे लगता है यह भी गलत होगा।
जो कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो भारत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और उनके साथ भी विदेशी हुकूमत के लोग बात करें और भारत की उसमें सहमति न हो, मुझे लगता है कि यह भी कोई अच्छी भूमिका नहीं होगी, और इसके लिए भी भारत सरकार को तैयार नहीं होना चाहिए। तो बड़ा विषय यह है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में 9 दिन चले 2.5 कोस का मामला है। पिछले 15 महीने में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, आगे कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदलता, जब तक पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी बंद नहीं करता, जब तक से पाकिस्तान अपने इलाके में जो आतंकवाद के ठिकाने उनको नष्ट करने की बात नहीं करता, जब तक पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता कि दाऊद इब्राहिम कराची के इलाके में रहता है और उसके सब परिवार वहां पे रहता है, जब तक पाकिस्तान भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खुलकर सहयोग नहीं करता, मुझे लगता बेहतर होगा भारत बगैर किसी हिपोक्रेसी के, बगैर किसी दिखावा के साफ साफ घोषणा करे कि पाकिस्तान से हमें कोई बात नहीं करनी है। ये जो बार बार पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात लेके आते हैं, मैं उन लोगों की बात को स्वीकार करने के लिए तैयार देखिए, ये हूं। महत्वपूर्ण बात हो रही है जो पार्टी डिप्लोमेसी बहुत का साफ-साफ जिक्र ढंग से संजय जी बात कर रहे करती हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी है इसका, आप खुद डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट से जुड़े रहे हैं, क्या लग रहा है इस पीरियड में, जिस पीरियड में हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि एनएसए की बैठक होनी चाहिए, 10 जुलाई को उसका जिक्र होता है, 23 जुलाई को लेटर जाता है, 14 अगस्त को जवाब आता है, और आज हम लोग फंसे हुए हैं 22 तारीख को कि क्या होगा कि नहीं होगा, और कुछ घंटों की बात है। इस स्थिति में क्या ये डिप्लोमेटिक चैनल्स काम कर रहे होते हैं या नहीं काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से सुषमा जी ने सारी जानकारी दी, लग क्या रहा है, इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे देखोगे? नहीं, देखिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो रियल टर्म्स में होती है वो भारत और पाकिस्तान में नहीं चलती है। भारत और पाकिस्तान में जो ट्रैक 1 लेवल पे जो लोग मोस्ट रैपिडली एंटी इंडियन होते हैं या एंटी पाकिस्तानी होते हैं, वो जाके ट्रैक 2 में जाके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अच्छा। तो और जगहों पे जहाँ ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती है वो एक तरीके से बैक चैनल कहिए या उसको जो है पब्लिक एस्पेक्ट्स में लेके चलते हैं कि मीडिया वाले आ जाते हैं, एकेडमिक्स आ जाते हैं और लोग आ जाते हैं। वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो पहले जनरल्स होते हैं, जो पहले लड़ाई के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हैं और स्ट्रॉन्ग बातें करते हैं, वो जाके ट्रैक 2 में जाके अपनी दोस्ती की बातें करना शुरू कर देते हैं। जो IAS ICS ऑफिसर्स होते हैं वो अपना आपस में एक दूसरे की बातें करना शुरू कर देते हैं कि साहब हमें तो बड़ा है और हमें घूमने जाना है। इसका मतलब ये है कि वाजपेयी जी के दौर से लेके मोदी जी के दौर तक के बीच में आपको लग रहा है कि चैनल्स जो पाकिस्तान के साथ खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, उसमें कोई एक बैलेंस स्थिति नहीं रही है, जैसा मन चाहे वैसे चलाया गया है क्या? देखिए, बैलेंस की स्थिति मैं पिछले 10 साल के जो हुआ है वो बात नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो फिर मामला होगा कि साहब ये पॉलिटिकल टाइप से। मैं कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर जबकि मैं विदेश सचिव था, उस समय बात यहाँ तक बनी थी कि भाई एक बार आर पार की लड़ाई की बात हुई। बिल्कुल। उसके बाद में मुशर्रफ साहब इस बात को मान गए कि उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि सारी दुनिया को अपने खिलाफ कर लें, और इसलिए वो भारत के साथ चलने को तैयार हुए। जनवरी 2004 का जो एग्रीमेंट है जिसको सब बात लेते हैं 5 जनवरी वाला, वो ऐसी हालात में हुआ था और वो कुछ समय तक चला भी। और उस समय वाजपेयी साहब ने कहा ठीक है, मिलिए, जो भी बात है जो हम बता रहे हैं लोगों को आप भी बताइए, हमारे जो लोग हैं सब तो सब मिलके एक ही रास्ते में चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे रिश्ते बन जाए। अब मुझे मालूम नहीं है कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पर यही बातें आगे शायद बढ़ती चली गई, लेकिन कुछ इस तरीके से कि जो बैलेंस था, जो इंटरनेशनल साइड पे पाकिस्तान को लगता था कि भाई हमें ठीक गुड बिहेवियर रखना है, वो खत्म हो गया। अब पाकिस्तान सोचता है कि दे आर द बेस्ट। पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं कर रहे, हम आपसे बिल्कुल नई चीज जानना चाह रहे हैं, क्योंकि बार बार हुर्रियत वाले भी इसका जिक्र करते हैं कि वाजपेयी जी के दौर में तो हमें वीजा तक दे दिया गया था, हम उस पार चले गए थे, हम आपसे मिलने आए थे। वही कह रहा हूँ। नहीं, आज आप जब खड़े हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि वाजपेयी जी के दौर में जब इतिहास देखा जाएगा तो वो गलत डिसीजन था? नहीं, या बिल्कुल गलत नहीं था। वाजपेयी जी के टाइम पर जब ये डिसीजन निर्णय लिया गया था, तब तक ये बात हो चुकी थी कि हुर्रियत के नेता जो पहले जिनको धमकियां मिलती थी पाकिस्तान के जो है तरह तरह की एजेंसीज से और उनके गुर्गों से कि तुम्हारा घर जला दिया जाएगा, तुम्हारे रिश्तेदार मार दिए जाएंगे, तुम्हारे ये बच्चे मार दिए जाएंगे, वो छोड़ के बात पहुंच गई थी म्यूचुअल कॉन्फिडेंस की, ट्रस्ट की। तो वाजपेयी जी ने तब जाके वो करा और बातें यहाँ तक चली कि मामला बहुत अच्छी तरीके से संभलने लग गया था। अब ये बात और है कि हमारे डोमेस्टिक प्रोसेस अपने होते हैं, तो वाजपेयी जी चले गए, उधर मुशर्रफ साहब चले गए धीरे धीरे करके, क्योंकि वो सिविलियन लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे जबकि थे नहीं।
अब हमारे साथ ये बात आ गई है कि वहाँ पे जो मिलिट्री हमेशा पावरफुल रहती है पाकिस्तान में, वो एक वीक सिविलियन लीडरशिप के अंडर में काम कर रही है, तो वो थोड़ी दिक्कत आ गई है। हमारे यहाँ ये हो गया है कि जब मोदी साहब ने जब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के पॉलिसीज़ को, पीडीपी और ये बीजेपी मिलकर, तो ऐसे में जो है थोड़ा सा इन लोगों को लग रहा है, जो हमारे हुर्रियत वाले लीडर्स हैं, कि कहीं वो बाईपास ना हो जाए। तो उनको अपने लिए एक नया रवैया चाहिए, नया स्पेस चाहिए। तो स्पेस बनाने के लिए एक तरफ उधर पाकिस्तान के लोग स्पेस बनाना चाह रहे हैं, इधर हमारे ये भाई लोग स्पेस बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया। मेरे ख्याल समय अगर ये मीटिंग हो जाती है जो 23-24 की होनी है जी, उसके बाद में मुझे उम्मीद है पूरे तरीके से कि हम वाजपेयी साहब की जो स्थिति थी वहाँ पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद इसलिए है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं इस समय क्षेत्र के, वो सब इसमें है कोशिश में कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान पूरे तरीके से डिस्टेबलाइज होकर इस्लामिक स्टेट के हाथ में, ISIS के हाथ में ना चले जाएं। सादिया देखिए, फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम एक जवाब आपसे चाहेंगे। क्या कश्मीर और हुर्रियत को भूलकर बातचीत की दिशा में सरताज जडीज को आ नहीं जाना चाहिए? बातचीत कम से कम शुरू तो हो। जी, मैं यही बात, हम लोग यही कल से बात करना चाह रहे हैं कि लेट अस कम। हमें तो आगे से यही मैसेज मिल रहा है कि आपको हमें यानी कि वेलकम नहीं किया जाएगा। द वे जो रिस्पांस सामने आ रहा है वो क्वाइट कोल्ड। हम तो यही चाहते हैं कि क्या कहा गया कि आपका हवाई जहाज उतरने नहीं दिया जाएगा यहाँ पर? बात शुरू करने दें। नहीं, हम कह रहे हैं कश्मीर और हुर्रियत छोड़ के अगर आ जाएं बातचीत करने के लिए, ठीक, हम तैयार हैं, हमसे टेररिज्म पर बात करेंगे, लेकिन बातचीत तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि एटलीस्ट बातचीत शुरू होनी चाहिए। और हमेशा से यही बोला, सजेस्ट भी पाकिस्तान ने किया था इस मीटिंग के लिए उफा में, और उसके बाद इंडिया की तरफ से हमें डेट मिली जो हमने एक्सेप्ट की, टाइम, डेट, सब कुछ इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स आया था तो हमने उसको ओके किया। इट वाज इनिशिएटेड बाय अस। तो अगर भारत तो नहीं, अगर आप लोग को ये लग रहा है कि भारत डिक्टेट कर रहा है, उसमें नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, उसमें तो इतना यानी कि एक डेडलॉक रहा है। नहीं सादिया, अगर ऐसा लग रहा है कि भारत आपको डिक्टेट कर रहा है कि कश्मीर और हुर्रियत को लेकर, तो आप इसको डिक्टेट ही मान लीजिए, लेकिन बातचीत शुरू करने के लिए तो आ जाइए। जी, लग ऐसा रहा है कि वो अभी अगर ये इशू ना होता तो कोई और इशू होता। नहीं, ऐसा ही रहा है जी, हाँ संजय जी बोलिए। आने से रोका जा रहा है। चलिए संजय जी, कांग्रेस पार्टी के नेता भी हमारे साथ, एक मिनट सादिया जी। हाँ जी जी बोले। मैं साजिया को एक जानकारी देना चाहूंगा कि आपको हमने बुलाया है अपने देश में बातचीत करने के लिए, और एक बुनियादी जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होती है उसमें कहीं ना कहीं आपको भारत आने के बाद किससे मिलना, किससे बात करना है, कहीं ना कि हमारी सहमति, हमारी कंसेंट लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। पाकिस्तान जिस प्रकार के जिद कर रहा है कि हम पहले हुर्रियत से मिलेंगे, अलगाववादियों से मिलेंगे, कश्मीर के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद टेरर पे चर्चा करेंगे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो बुनियादी सिविलिटी होती है डिप्लोमेटिक रिलेशन की, उस सिविलिटी को भी भूलना चाहती है, नजरअंदाज करना चाहता है पाकिस्तान। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यहां पे आ रहे हैं तो गुडविल लेके आइए। आप ये बताइए कि साहब 10, 15, 20 दिनों से जो लगातार, पिछले 15 महीने से जो लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है, उसको हम बंद करते हैं और आइए बातचीत के जरिए चर्चा करके हम कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाले। लेकिन साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है, कोई सफाई नहीं है, पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है। महज ऊफा एग्रीमेंट के, ऊफा स्टेटमेंट के बाद जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ की स्थिति खराब हुई थी, उसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने हुर्रियत और कश्मीर का मुद्दा छेड़ करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना जो पूरा जो उनका जो एक उनका जो जनाधार है, उसको संभालने और बचाने में नवाज शरीफ और उनकी सरकार लगी है। मुझे मालूम है, सही बात कही सरीन साहब ने कि एक कमजोर सत्ता है और उस सत्ता पर हावी वहां की ISI और आर्मी है। आज ISI और आर्मी जिस प्रकार से डिक्टेट कर रही है पाकिस्तान की सरकार को, वो और भी खतरनाक संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है। सादिया सही है, सुना